ड्रिल बेबी ड्रिल। ड्रिल बेबी ड्रिल। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अगले दो कंटेस्टेंट्स यहाँ पर आ जाए, जल्दी से आ जाइए। रुविंदर सचदेवा जी और प्रोफेसर अंशु जोशी, आखिरी दो कंटेस्टेंट्स। क्या आप में से कोई भी ऐसा है जो अपना गमछा बदलना चाहता है? नहीं। नो, एकदम नहीं। भाई इधर वाले बहुत तटस्थ हैं, आप लोग नहीं, कोई भी नहीं। रुविंदर जी आपसे शुरू करते हैं, आपका इस विषय पर बोलने का। क्या ईरान पर हमला अमेरिका की गुंडागर्दी है? 2 मिनट का समय शुरू होता है आप। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जब एम्बेसडर सुरेश गोयल ने कही ये बात अहम है। भारत के हित में क्या है? भारत के हित में सबसे पहले है ट्रंप को समझना। वो क्या करता है, क्यों करता है। वो रैंडमली नहीं कर रहा है। वो इतने वर्षों से जहां धक्के खा करके कर करा के पहुंचा है, प्रेसिडेंट बना है अमेरिका का। तो ट्रंप को समझो, वो ऐसा बेवकूफ भी नहीं है कि सुबह उठ के हाँ जी मेरा मन ये वो हाँ करता है। बट उसको समझो, भारत के हित में सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से ये है। दैट्स वन। सेकेंडली, दादागिरी। एग्जैक्टली। एक और वर्ड कह लीजिए, माफियागिरी। ट्रंप का ऑपरेटिंग स्टाइल है वो। ट्रंप ने 1980s में जब अपना बिजनेस शुरू करा था, वहां उसने कंस्ट्रक्शन थी, डेवलपमेंट थी, रियल एस्टेट का कंपटीशन था, ये था वो था। ये पावर अपने पास रखता है। इसके बिजनेस में भी इसने अपनी फैमिली को रखा, अपने बेटे बेटियों को अपने साथ, पॉलिटिक्स में भी बेटे बेटियों के साथ। तो इसका काम करने का तरीका ही है एज अ गॉड फादर। किसी ने मूवी या बुक देखी होगी गॉड फादर मारियो प्यूजो की, मैंने किताब लिखी है ट्रंप पे, तभी मैं कुछ कह रहा हूं। तो इसको कहते हैं डॉन फादर। ये डॉन है, डॉन फादर। नाउ क्यों है? अच्छा, अब वापस आ जाए क्विकली। इतनी दुश्मनी क्यों है? ये कहते हैं कि ईरान कहता है हमसे डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। किसी ने सोचा, बात करी, डेथ टू अमेरिका ईरान कहता क्यों है? 53 में अमेरिका ने ईरान का डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को सत्ता पलटी, उतारा, शाह को बिठाया अपने पिट्ठू को, ऑयल कंपनीज उनके अपने बस में ली, शाह को वेपन्स बेचे। और शाह भी डिक्टेटर था, उसकी सीक्रेट पुलिस सावक बड़े टॉर्चर करती थी। रेवोल्यूशन हवा में नहीं आया ईरान में, लोग त्रस्त हो गए थे जो उन्होंने शाह को गिराया। जब उन्होंने शाह को गिराया, मेरे देश में भी अगर ऐसा होता, मैं कहता डेथ टू अमेरिका। जो देश मेरे देश को ऐसा चला रहा है, तो कॉज वो है। ये कहते हैं डेथ टू अमेरिका, वो कहते हैं जी हमने तो कुछ करा ही नहीं, हम तो दूध के दूल्हे हैं, इनको हमें निकालना है। राइट। समय समाप्त हो गया। जबरदस्त। चलिए, अब आप लोगों का इम्तिहान है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। यदि अमेरिका के ईरान पर किए गए हमले को हम दादागिरी मानते हैं, तो फिर मेरा प्रश्न यह है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था, और यह मानवाधिकार का भी प्रश्न आता है कि उसमें 1500 महिलाएं और बच्चों की मौत हो गई थी, तो इसको आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमास वो आतंकवादी संगठन है जिसको आज तक ईरान ने पल्लवित और पोषित करके रखा है। और इसमें 2 H और जोड़ दूं, लाल सागर में एक्टिव रहने वाला हूती और हिजबुल्लाह, जिन्होंने पश्चिम एशिया ही नहीं, पश्चिम एशिया के बाहर भी लोगों का जीना दुभर करके रखा हुआ है। तो वैश्विक राजनीति में स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली जब हम देखें तो माइट इज ऑलवेज राइट की बात हम करते हैं। वैश्विक राजनीति या इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो हमेशा शक्ति के सिद्धांत से चला है। जिसके पास शक्ति होगी वो अपनी बात मनवाने का प्रयास करेगा। और किस लिए करेगा? इसलिए करेगा कि विश्व में शांति रहे, स्थिरता रहे। पश्चिम एशिया में लगातार अभी ओमान में और जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच की वार्ताएं असफल रही, क्योंकि इसमें मुख्य मुद्दा या बिंदु ये था कि अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर मैटर्स, ईरान को बार बार कहा जा रहा था कि आप ये आतंकवादी संगठनों को पल्लवित पोषित करना बंद करो। ऑफिशियली स्टेटमेंट आया ईरान की तरफ से कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और इसी के बाद हमने लगातार ये बिल्डअप दोनों तरफ से बनते हुए देखा। तो जो ये लड़ाई है उसके लिए ईरान की खुद की जनता सड़कों पर थी, रिजीम चेंज चाहती थी। और ये जो माइट इज ऑलवेज राइट वाली बात है, इसी पर आज भारत भी माइट है, भारत के पास शक्ति है। इसलिए हम सबसे पूछा पनाह देता आया है। खामेनेई ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि यदि इस विश्व में 2 जगह मुसलमानों के अधिकारों का हनन होता है तो वो है गाजा और भारत। भारत की तुलना गाजा से उन्होंने की थी। और इसके अलावा ओआईसी में जा जाके कश्मीर को पाकिस्तान का किसने हिस्सा बताया है? वो ईरान ने बताया है। तो इजराइल वो देश है जिसने 1999 में हम पर लगे आर्म्स एम्बार्गो के बावजूद हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़ा रहा। तो जब स्ट्रेटेजिकली चुनने की बात आएगी तो हमको अपना पास्ट भी देखना होगा, और हर देश की असली जो शक्ल है वो भी देखनी पड़ेगी कि ईरान किस प्रकार का देश है, इजराइल किस प्रकार का देश रहा है, अमेरिका किस प्रकार का देश है। जबरदस्त। वाह।
कोई सवाल सर, आप लोगों का कोई सवाल? फिर मैं ऑडियंस से भी एक एक सवाल लूंगी। कोई सवाल जो आप लोगों का हो? एक एक सवाल तीनों हिस्से से होंगे, आप पूछें। जजेस की तरफ से कोई सवाल, प्रश्न? आप लोग ऐसा एकदम सब खुश हैं, आप बहुत अच्छे से सबने बोला है। चलिए, मेरा क्वेश्चन उनके लिए जो डोनाल्ड ट्रंप को डिफेंड कर रहे हैं। पहले हम अगर यूएस की स्ट्रेटजी देखें मैम, उन्होंने पहले सद्दाम हुसैन पर अटैक करा, वहाँ पर कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं मिला। फिर अभी यूएस जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने वेनेजुएला पे लीडर को उठा लिया, अब इन्होंने ईरान पर अटैक करा है। इसकी क्या गारंटी है कल वो इंडिया को टारगेट नहीं करेंगे और उन पर वो अटैक नहीं करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास करना। मेरा केवल एक प्रश्न है कि 1980 के दशक के बाद से अमेरिका ने काफी बड़े आतंकी संगठनों को कहीं ना कहीं उनको प्रमोट किया है, कहीं ना कहीं उनको फंडिंग की है, लेकिन कभी भी पूरे विश्व में औपचारिक रूप से उनको आतंकवादी संगठन तब तक घोषित नहीं किया जब तक कि अमेरिका की भूमि पे हमला नहीं हुआ। यूएस इतनी वॉर कर रहा है, क्राइसिस हो रहे हैं इतने, इसके ऊपर जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इतना साइलेंट क्यों है? एंटोनियो गुटेरेस का जो है कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है उसको? मीटिंग करते हैं, उनका काम है मीटिंग करना और फिर मीटिंग के बाद बोल देना कि हम इसकी निंदा करते हैं। शायद वो भी इस बार नहीं आ रहा। इधर से कोई? जैसे ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है एंड वो बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है एंड फिर वो अपनी दहशत मचा देता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा फिर आफ्टर इतने सारे दहशत मचाने के बाद? और कोई? मैं बोलना चाह रही हूँ कि जैसे कि मैम ने बोला कि ईरान में जो लेडीज़ के ऊपर जो भी चीज़ें हो रही थी, तो इस वजह से वहाँ की लेडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है कि जो आयतुल्ला खामनेई है उनकी डेथ हो चुकी है। तो हम उस चीज़ को लेके क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम महिलाओं के ऊपर मोस्टली अभी जो जनरेशन चलती है वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, तो उसके थ्रू में अमेरिका का ये जो डिसीज़न था वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक अच्छा कदम मान सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक एक मिनट का रिबटल टाइम आज आप दोनों से शुरू कर रहे हैं। तो जो प्रश्न थे, इधर के प्रश्न उसका आप जवाब दे सकते हैं, इधर के प्रश्न अगर परमाणु सक्षम हो जाता ईरान तो फिर किसकी जवाबदेही होती? रविंद्र सचदेवा जी, Sure. आपका रिबटल राउंड का 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। राइट। वॉर को रुकवाने की किसकी जिम्मेदारी है? कौन करेगा? क्या होना चाहिए? यूएन को करना चाहिए ना, यूएन इसलिए तो बना था। तो ट्रंप की दादागिरी मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूएन और सारे इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने ढांचा गिरा दिया है। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहा है, वो हम समझ सकते हैं, उसके लिए उसके हिसाब से, राइट, प्लीज, ओके, वो अपने हिसाब से कर रहा है, बट जो इफेक्ट हम पे आ रहा है, दुनिया पे आ रहा है। एक सेइंग है नेटिव अमेरिकन की, एक दादा अपने पोते से पूछता है, तेरे अंदर 2 भेड़िए हैं, एक गुड वुल्फ एक बैड वुल्फ, बोल कौन जीतेगा? दोनों लड़ रहे हैं। बच्चा बोलता है पता नहीं। दादा बोलता है जिस वुल्फ को तू खाना खिलाएगा, अपने अंदर के जिस भेड़िए को हम खाना खिलाएंगे वो जीतेगा, अच्छा या बुरा। ओके, तो इस समय अनफॉर्चुनेटली इस समय ट्रंप जो कर रहा है वो बुरे भेड़ियों को खाना खिला रहा है दुनिया भर में, हर जगह गुस्सा, एंगर, दादागिरी, माय वे और द हाईवे। इनका ये कहना है कि आज की दुनिया में वीकनेस इज अगर काइंडनेस इज अ वीकनेस, आपको कंपैशन, करुणा नहीं होनी चाहिए। समाप्त हो गया, बहुत। इन्हीं के गमछे चेंज होने चाहिए। मैम कह रही है इन्हीं के गमछे चेंज होने चाहिए। चलिए प्रोफेसर साहब, आपका इस विषय पर रिबटल राउंड में 1 मिनट का समय शुरू होता है। तो गमछा चेंज हो इसलिए बताना चाहती हूँ कि अगर जीना महसा अमीनी को नहीं देखा है तो जाकर के देखना उसकी किस हालत में मृत्यु हुई थी। वो ईरान की उस संस्कृति का परिचायक है जो पर्शियन संस्कृति थी, जो 2500 वर्ष पुरानी संस्कृति थी। उस पर तब हमला हुआ जब उस बच्ची को पुलिस कस्टडी में पत्थरों से पीट पीट के मार दिया गया था खामेनेई के शासन में। तो ये 1969 से जो क्रांति हुई थी जिसमें कट्टरपंथी इस्लामी शासन ईरान पे काबिज हो गया था, ये कहीं ना कहीं उसका अंत हमको होते हुए दिखाई दे रहा है। एज एन इंडियन हम सब जो वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, कम से कम विमेन एम्पावरमेंट की बात पे तो आए, जो ईरान में चाहिए इस वक्त। कम से कम डेमोक्रेटिक वैल्यूज की तो बात करें, कम से कम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की तो बात करें। रही बात इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म की, किसी ने प्रश्न पूछा था, बिल्कुल भारत उसी बात को तो उठा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स की जरूरत है। ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर हम अपने नेतृत्व की मांग कर रहे हैं। तो ये जो आज हम अपने आसपास पूरा माहौल बदलता देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं भारत की जो ये सकारात्मक कूटनीति है इसको भी हम देख रहे हैं। और भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को केंद्र में रखते हुए सारे डिसीजंस ले रहा है, इसलिए हम स्टेबल हैं और सटल हैं। जबरदस्त, वाह। इधर की लड़कियां भी नहीं ताली बजा रही हैं। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं और दोनों दूसरे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो अब आ जाएं हमारे साथ। वाइस मार्शल
पीके श्रीवास्तव जी और ग्रुप कैप्टन पांडे, आप दोनों आ सकते हैं। 1-1 मिनट का रिबटल राउंड। चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप कैप्टन, आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड। सवाल भी आप ले सकते हैं और जो आपके ओपोनेंट ने कहा है वहां से भी आप उसका जवाब देते हुए 1 मिनट में अपनी बात कह सकते हैं। मैं शुरू करूंगा। 1 मिनट का समय शुरू होता है। आप मैं शुरू करूंगा। 7 अक्टूबर का भी निर्देशित किया गया कि भाई बड़ी दिक्कत, तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। निश्चित रूप से मानवाधिकार का हनन था, लेकिन क्या युद्ध उसका सॉल्यूशन है? क्या आप युद्ध से उसको आप जारी जबरदस्ती फोर्स कर पाएंगे? देखिए, यूनाइटेड नेशन बनाया था शांति के लिए, आपने यूनाइटेड नेशन को तोड़ दिया, उसका समाप्त कर दिया, उसका निष्क्रिय बना दिया। उसको आप शांति की बात थी ना, तो आप जाते बात करते, और आपने धीरे धीरे विड्रॉ करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। तो जब मैं ही डिसाइड करूंगा तो पूरे विश्व को वर्ल्ड ऑर्डर को कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप अपने लिए काम करिए ना, आप अपने कृत्यों के लिए जिम्मेदार हैं, तो अपने देश के लिए करिए। जहां तक बात है भारत जो है किस प्रकार से इसको हैंडल कर रहा है, देखिए भारत हर एक का मित्र है। वसुधा कुटुंबकम की नीति में हम चल रहे हैं, हम हर एक का साथ देना चाहते हैं, लेकिन जो गलत है उसका साथ नहीं देंगे हम। ये हमारा मतलब ऑन मेरिट्स वी आर वर्किंग। तो जहां तक बात है कि अभी बात हुई कि भाई हम भारत जो है रिएक्शन नहीं दे रहा है, रिएक्शन जो खोमेनी के बारे में चर्चा हुई वो भारत विरोधी रहे, कश्मीर का मुद्दा उठाया उन्होंने हमेशा हर मंच पर जहां पर आवश्यकता थी भारत का सहयोग देने की, वो हमारे साथ नहीं थे। तो हमें तत्परता दिखानी चाहिए। उनकी मृत्यु ही उसके ऊपर निश्चित रूप से खेद प्रकट किया गया, वो एक मानवीय आधार है। समय समाप्त हो। अब इस विषय पर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव, आपका बोलने का 1 मिनट का समय रिबटल राउंड में शुरू होता है। आप दो जर्मनी लड़ रहा था, जापान यूएस का दुश्मन था। युद्ध के बाद क्या हुआ, जिसमें 8.5 करोड़ लोग मारे गए। समय समाप्त हो गया। समय समाप्त। जबरदस्त।